पुष्पेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार झांसी में भी उत्साह काफी नजर आ रहा है। जातीय समीकरणों की यहाँ पर बात की जाए तो ब्राह्मण वोट यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है, लेकिन फिलहाल नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन अब 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसमें देखना होगा कि आखिर जनता ने किसको समर्थन दिया है। और तौफीक फारूकी इस वक्त हमारे साथ फर्रुखाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तौफीक, फिलहाल फर्रुखाबाद में मतदान शुरू हो गया है, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो संवेदनशील मतदान स्थल है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? क्या कुछ जगहों पर ईवीएम खराबी की भी समस्याएं निकलकर सामने आई है? ये आपको हम बताना चाहेंगे, फर्रुखाबाद में आज मतदान है, वहीं उसी के चलते वही मतदान जो पहुंचे हैं मतदान करने, वहीं से कल एक शिकायत जो सबसे बड़ी शिकायत जो आई है, वहीं ये भी मशीन खराब है। उसके चलते बिलासपुर प्रमुख सपा के उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे सपा के एजेंट भी नहीं बनाए गए, उसी के चलते प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। जी तौफीक, फर्रुखाबाद सदर से जो सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता है, उनकी पत्नी मैदान में है, किस तरह का मुकाबला वहां पर नजर आ रहा है? क्या उनको लेकर किस तरह से जनता के मन में विचार है? मुकाबला किस पार्टी का वहां पर सबसे ज्यादा है? ये आपको हम बताना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और सपा और कांग्रेस, जो सलमान खुर्शीद पूर्व मंत्री की जो लुई खुर्शीद है, उनका मामला देखा जाए एकदम सामने टक्कर का है। वहीं बीजेपी की बात की जाए, आदमी जो मतदान कर रहे हैं वो जनता का कहना है विधायक कोई भी बने, सरकार कोई भी बने, बस हमारा विकास होना चाहिए। वह उसी के चक्कर भारतीय जनता पार्टी का जो मामला है सपा से टक्कर सीधा है। जी टॉपिक, लेकिन 2017 के बाद से अब तक विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? क्या जनता संतुष्ट नजर आ रही है? जी 2012 बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चारों विधानसभा में अपना भाजपा का झंडा गाड़ा था। भाई उसी के चलते विकास की बात की जाए, बस कुछ विधानसभाओं में विकास हुआ है, कुछ विधानसभा में भाई सब भोजपुर विधानसभा है, फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र है, भोजपुर विधानसभा है, वहाँ विकास की बात की जाए वहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ है। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह है, वहीं जनता काफी है उनसे नाराज। वहीं जनता का कहना है साहब, हम भोजपुर विधायक को वोट नहीं देंगे, योगी और मोदी जी को शकल देके वोट देंगे। जी लेकिन तौफीक, क्योंकि पिछले बार 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, इस बार 2022 में क्या निकल के सामने आ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर कड़े मुकाबले में है? ये सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने टक्कर है, वो टक्कर के बस 10 मार्च के बाद पता चलेगा। जी ठीक है, लेकिन कितनी सीटों पर हो सकता है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर समर्थन मिले? क्या लग रहा है? ये काफी संख्या में समाजवादी पार्टी की बात की है, काफी संख्या में जो दर्शक रहे और जो मतदाताओं को समाजवादी पार्टी को एकदम समर्थन पूरी तरह से लगातार मिल रहा है। भाई उम्मीद है हो सकता है समाजवादी पार्टी भोजपुर और चारों विधानसभा में अपना समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ देगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौफीक हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कन्नौज का रुख करेंगे, दिलीप हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, कन्नौज में फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार बनाम पुलिस वाले की लड़ाई निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए कन्नौज सदर व सिरवा कुल 3 प्रत्याशी यहाँ मैदान में है। जिले को कुल 16 जेल व 140 सेक्टर में बांटा गया है। 7 कंपनी अर्धसैनिक बल व 2 कंपनी पीएसी तथा तमाम भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। ऐसे में जो प्रशासन की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सुबह से ही अपना मतदान करने के लिए यहाँ लाइन में खड़ी हुई है। तो फिलहाल छिबरामऊ कन्नौज में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मतदान किधर वोट करते हैं। जी लेकिन बात की जाए दिलीप, क्योंकि देखिए कन्नौज में इत्र कारोबारी के यहाँ पर छापेमार कार्रवाई भी हुई है, उसके बाद से कुछ किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? और साथ ही साथ जो वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनको लेकर क्या कुछ जनता सोचती है, क्योंकि असीम अरुण खुद इस बार मैदान में है? देखिए यहाँ पर जो कन्नौज सदर से प्रत्याशी है, जो पूर्व कमिश्नर है असीम अरुण, उनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, वो मैदान में है। लेकिन पिछले समय जो इत्र व्यापारियों के यहाँ छापा पड़ा है, छापेमार एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे में कन्नौज जनपद के जो व्यापारी है, व्यापारियों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कड़ी नाराजगी देखी जा सकती है। क्या माना जाए इस बार जो कार्रवाई की गई है उसके बाद, क्योंकि बीजेपी का हम देख रहे हैं वो कन्नौज में लगातार इत्र कारोबारियों पर और इस चीज को लेकर हमेशा से भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर होती आई है, लेकिन कन्नौज की जनता क्या कुछ सोचती है इस कार्रवाई को लेकर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर बड़ी नकेल कसी गई है, कार्रवाई हुई है बड़े पैमाने पर। ऐसे में जो व्यापारी समाज है वो भी नाराज है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सपा के ऊपर आरोप लगाती है, ये सरकार ये समाजवादी सरकार, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। तमाम आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन अब जो मतदान है वो बिल्कुल वोटर है वो चुप तरीके से अपना मतदान कर रहा है, खुलकर कोई किसी से कहने को तैयार नहीं है। भारी संख्या में जो नए वोटर है, 18 साल से ऊपर जिन्हें एज की है, जो नए मतदाता है, उनके अंदर उत्साह देखा जा रहा है। तो वैसे ही मतदान करने के लिए लोग लाइन में खड़े हो गए हैं जी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। दिलीप, पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जालौन से लाइव जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, जालौन की बात की जाए तो कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं? जालौन में अभी शुरुआती चरण, ये तीसरे चरण का शुरुआती दौर है। भानुवर विधानसभा में अपने ग्राम सरोपना में मौजूद हूँ और काफी उत्साह लोगों के साथ चुनावी महासमर में लोग अपने चुनाव के लिए आए और मतदान करने के लिए काफी भीड़ और लाइन भी रखी लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। पुष्पेंद्र, पीछे मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कौन कौन से ऐसे वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो मतदान कर रहे हैं। हाँ, पीछे काफी संख्या में आपको दिख रहा है कि लाइन लगी हुई है और बुजुर्ग भी खड़े हैं। चलो हम आपको कुछ बुजुर्गों से पूछते हैं उनसे कि किस मुद्दे को लेकर वो वोट डालने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालने आए हैं। क्या लग रहा है आपको कि अगला टारगेट किस तरीके से चुनाव का बना रहे हैं आप, सरकार के लिए क्या सोच रखा आपने? बोलो बोलो, क्या मुद्दा है आपको? हमें मुद्दा नहीं चलेगा। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि हम लोग वोटेंगे अपने शांतिपूर्वक, लेकिन उत्साह दिख रहा है उनमें वोट डालने की, क्योंकि काफी बड़ी लाइन लग रखी है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि लोग बोलने के लिए राजी नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें भी एक भय रहता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर 10 मार्च के क्या कुछ नतीजे कहते हैं, यही जो वोटर्स हैं किसको समर्थन देते हैं और किसकी सरकार बनती है। दिलीप लगातार कन्नौज से बने हुए हैं। दिलीप, क्योंकि देखिए समाजवादी इत्र के नाम से जो मशहूर थे, उनके यहाँ पर भी छापेमार कार्रवाई हुई, लेकिन इस बार असीम अरुण मैदान में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो 3 बार से विधायक रहे हैं वो भी इस बार मैदान में है। क्या लग रहा है इस बार असीम अरुण कितनी टक्कर दे सकते हैं कन्नौज में? कन्नौज सदर से जो पूर्व कमिश्नर है भारतीय जनता पार्टी से, उनको टिकट मिली है, वो बीआरसी पर आए हैं, कन्नौज में चुनाव लड़ रहे हैं। सपा से अनिल दोहरे लड़ रहे हैं, चिबरामऊ से अर्चना पांडे और भाजपा से अर्चना पांडे और सपा से अरविंद सिंह यादव। तमाम जो प्रत्याशी है वो कड़ी अपनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में जो कन्नौज सदर की सीट है वो बहुत दिलचस्प देखने वाली सीट है। सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर कन्नौज सीट पर भी देखने को मिल रही है जी। ये तमाम जो लाइन है, ये बूथ है, महिलाएं हैं सुबह से ही लगी हुई है अपने मतदाता के लिए। अब इनसे ही सारी जानकारी करने का प्रयास करते हैं। जनता के जो मुद्दे हैं तो क्या मुद्दे होंगे, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट करें। भैया क्या नाम है, क्या मुद्दे हैं मतदान के लिए, क्या मुद्दे हैं विकास को लेकर, किसको लेकर मतदान करेंगे? देखिए, मतदाता है वो कहीं ना कहीं अब खुलकर कहना नहीं चाह रहा है। उसके मन में जो है वो उसके मन में ही है। अब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में खड़े हैं। महिलाएं खड़ी हैं हमारे साथ, इनसे हम जानकारी करने का प्रयास करेंगे। नई लड़कियां हैं वो भी पहली बार मतदान करने आई हैं, उनके अंदर उत्साह देखा जा सकता है। ये पुलिस बल है, पूरी तरीके जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। ऐसे में महिलाएं हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। ये क्या नाम है, किस क्या मुद्दे हैं मतदान के? मुद्दे क्या है, क्या लगता है विकास को लेकर? जो होगा तो सही होगा। क्योंकि पहली बार जो है लोग वोट डालने आए, उनके अंदर उत्साह है मतदान करने के लिए। कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है जी। दिलीप, लेकिन असीम अरुण के सामने फिलहाल क्या कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं, क्योंकि ये नया चेहरा है लेकिन संगठन काफी मजबूत है। क्या लगता है इस बार असीम अरुण के लिए कितनी चुनौती है इस सीट पर? देखिए, कन्नौज सदर की जो सीट है वो पूर्व कमिश्नर है असीम अरुण, वो बिल्कुल पूरी तरीके से लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार कन्नौज सदर सीट से बनवारी लाल दोहरे चुनाव मैदान में थे। इस बार उनकी टिकट कट गई है। अगर उनका जो कोर वोटर है बनवारी लाल दोहरे का, अगर वो असीम अरुण को सपोर्ट करता है तो कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल सकती है। फिलहाल सपा और भाजपा में कन्नौज में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है जी।
ठीक है, लेकिन दिलीप देखिए, जब जब हमने देखा कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के जब इस सीट पर प्रचार करने के लिए आए, जन समर्थन लेने के लिए आए, तो उस समय पर जो कारोबारी है, इत्र कारोबारी है, उसको लेकर लगातार निशाना साधा गया है, भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा गया है। ऐसे में भ्रष्टाचार का ये जो माहौल है, इसमें जो ईमानदार पुलिस अफसर की जो एंट्री बीजेपी ने की है, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी यहाँ पर कितनी मजबूती के साथ नजर आ रही है? आसिफ अरुण है जो पूर्व कमिश्नर है, वो ईमानदार एक पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने देश की सेवा की है। उनके पिता भी डीजीपी रहे हैं, उन्होंने भी देश की सेवा की है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको जिताने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ तथा तमाम भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने जनसभाएं की हैं कन्नौज में। कहीं ना कहीं भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। फिलहाल अब ये जनता तय करेगी 10 मार्च को किसके सर पर ताज होगा। जी ठीक है दिलीप, लेकिन जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है? देखिए, जातीय समीकरण जो वहाँ पर है, दोहरे एससी वोटर वहाँ पर ज्यादा है, ब्राह्मण वोट भी है, लेकिन जो भाजपा का कोर वोट है वो ब्राह्मण वोट ही माना जाता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जाति समझ आधार पर लोग मतदान करते हैं या विकास या बेरोजगारी मुद्दे रहेंगे। तमाम जो मुद्दे हैं वो खुल के करने को तैयार रहेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। निशांत चौरसिया इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार चुनौती बीजेपी के लिए उतनी ही ज्यादा है। बिल्कुल, ये जो तीसरे चरण के 16 जिलों के 59 सीटों पे मतदान होने हैं। पिछली बार इन जो 59 में 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। 9 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी को मिली थी, 1 सीट जो है कांग्रेस को मिली थी। बहुजन समाज पार्टी का खाता ही नहीं खुला था, या अन्य बहुत छोटे बड़े दल और चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी रहे, इस 59 सीटों पे किसी का कोई दाल नहीं गला था सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। जाहिर सी बात है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है वर्षा, ये जहाँ पे 59 सीटों का मतदान हो रहा है। तो ऐसे में वहां पर पूरी तरीके से सेंध लगा दिया था, और यहाँ की जनता जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उस गढ़ की भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी पे उसपे विश्वास जताया था और उनपे मुहर मारा था, कमल के फूल पे मुहर मारा था। तो जाहिर सी बात है इस बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो जो वर्चस्व उन्होंने वहां पे वर्चस्व को बचाने की चुनौती होगी, जो वहां पे वर्चस्व बनाया था। समाजवादी पार्टी को अपनी खोई हुई ताकत, खोई हुई जमीन पाने के लिए मौका है। खोने के लिए दोनों के पास बहुत कुछ है, पाने के लिए 59 सीटें। और अगर इस 59 सीटें के मतदान की बात करें तो पिछली बार 62.21% मतदान हुए थे। इस बार भी अगर तस्वीरें देखी जाए सवेरे से, तो मतदान के पहले 7 बजे के पहले लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगा दिया था। कहा जाता है कि पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। ठीक उसी तरीके से लोगों ने सुबह से ही लाइनों के कतार देखे जा सकते हैं। और लेकिन इसके अलावा कई जगह की ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही है वर्षा, जहां पे ईवीएम खराब हो पाया है या फिर बड़ा देर से वहां से वोटिंग हो पाई है। फिरोजाबाद और मैनपुरी और अभी कासगंज की तस्वीरें सामने आ रही है। कासगंज में ये कन्या इंटर कॉलेज है, वहां पे जो है ईवीएम खराब होने की सूचनाएं आ रही, छोटी मोटी छुटपुट ऐसी सूचनाएं आ रही है। लेकिन फिर तत्काल रूप से चुनाव आयोग उस पर काम कर रहा है और उसे सही भी कर रहा है। जी वर्षा। जी, आप बने रहिएगा निशान, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।